नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। स्वागत करता हूं आप सभी का दूसरा पहलू के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ होंगे परिवहन एवं गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल। मंत्री बनने के बाद अब इनकी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव आ गए हैं और कौन से वो हालात थे जिनके चलते व्यवसाय छोड़कर इन्हें राजनीति में आना पड़ा। आज के इस आधे घंटे में तमाम छुए अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे इनकी जिंदगी के, और ये भी बताएंगे कि अब राजनीति में आने के बाद किस तरह से ये आगे बढ़े जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की जिसका नाम है दूसरा पहलू, और देखते हैं कि गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल की जिंदगी के कौन कौन से वो पहलू हैं जिन्हें आज तक आप और हम नहीं देख पाए। सज्जन, सौम्य, मृदुभाषी और उसूलों की राजनीति करने वाले सियासी शख्सियत के मालिक हैं यातायात और गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल। वीरेंद्र बेनीवाल से मिलने और उनकी जिंदगी के अनछुए पहलू जानने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है अस्पताल रोड स्थित इनके सरकारी बंगले पर। मंत्री जी बंगले पर ही मिलते हैं। भले ही निवास पर हैं, लेकिन यहाँ भी विभागीय कार्य निपटाने में व्यस्त हैं। कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर मंत्री जी से मिलने पहुंचे हैं। इस दौरान कई ग्रामीण महिलाएं भी पहुंचती हैं मंत्री जी से मिलने। सभी से मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन देते हैं। ये सिलसिला तकरीबन रोज ही चलता है। मंत्री बनने के बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। वीरेंद्र बेनीवाल शुरू से ही वक्त के बड़े पाबंद हैं। हर रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तैयार होकर लोगों से मिलना और विभागीय कार्यों को निपटाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यातायात और परिवहन के अलावा राज्य मंत्री के तौर पर गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वीरेंद्र बेनीवाल। ऐसे में कई बार परिवार के लिए वक्त निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। पहले यही होता था, थोड़ा सा बाहर निकलना जाना आना ज़्यादा होता था, वो थोड़ा अब कम हो गया है। बस वैसे तो खैर जाते ही है, टाइम देते हो तो निकलते बाहर, मगर मुझे घर का संभालना पड़ता है तो मैं ज़्यादा अब घर में टाइम देती हूँ। 18 नवंबर 1991 को श्रीमती वंदना बेनीवाल से इनका विवाह हुआ। अपनी बेटी प्रियंका और पत्नी के साथ लंबे वक्त से जयपुर में ही रह रहे हैं ये। मंत्री बनने के बाद अब भले ही परिवार के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाते हों, लेकिन जयपुर में रहते बेटी के लिए हर रोज वक्त जरूर निकालते हैं। बेटी प्रियंका को हर रोज अपनी पुरानी कार से स्कूल छोड़ने जाते हैं। मंत्री बनने से पहले भी बेटी को स्कूल ले जाते थे और मंत्री बनने के बाद आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इस काम के लिए कभी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। परिवार और करीबी मित्र अपने अपने अंदाज में इनकी तारीफ करते हैं। पूरा टाइम देते हैं, कई बाहर भी लेके जाते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि टाइम नहीं देते या फिर बाहर जाना नहीं होता। भले ये पॉलिटिक्स में है, मगर बहुत, एक तो केयरिंग बहुत करते हैं, टाइम बहुत देते हैं। उसके अलावा हर छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं और अपनी फैमिली को भी बहुत टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे और प्रियंका को ही देते हैं, बाकी अपनी बहनों को भी और सभी को, पूरे परिवार को टाइम देते हैं। जब भी टाइम होता है तो हम लोग सब इकट्ठे होके खाना और खाते साथ, यानी एंजॉय करते हैं। हाँ, एक इनकी बहुत शार्प बहुत है, बहुत ज़्यादा यानी टैलेंटेड है। हाँ, वो ये ज़्यादा टैलेंटेड होने से ये होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि यही हर चीज़ का ध्यान रखेगी। हाँ, तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसीलिए ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कई बार परिवार के साथ घूमने फिरने भी जाते हैं। यूरोप के कई देशों की यात्रा कर चुके हैं मंत्री जी। जब भी इनको टाइम मिलता है तो ये अपनी वो टाइम वो हमारे साथ शेयर करते, हमें टाइम देते। कई बार पापा पार्क में खींच के लेके जाते हैं, मैं ही बल्कि मना कर देती हूँ, नहीं मुझे नहीं जाना, बट वो खींच के लेके जाते हैं। 13 मई 1960 को बीकानेर के बांधा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान और राजनीतिक परिवार में जन्म हुआ वीरेंद्र बेनीवाल का। इनके पिता स्वर्गीय श्री भीमसेन चौधरी कद्दावर किसान नेता थे। प्रदेश की सियासत में खासा दखल रखने वाले भीमसेन चौधरी की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी। स्वर्गीय श्री भीमसेन चौधरी प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे। 4 भाइयों में से एक वीरेंद्र बेनीवाल ने कभी राजनीति में आने की ज्यादा कोशिश नहीं की, लेकिन अपने बड़े भाई डॉक्टर विनय बेनीवाल की अचानक सड़क दुर्घटना में हुई मौत ने इन्हें राजनीति में कदम रखने को मजबूर कर दिया। विधायक रहते इनके पिता
श्री भीमसेन चौधरी की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। परिवार में एक साथ हुई दो मौतों से परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन इन्होंने हिम्मत से काम लिया और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। ये बात पूछते हुए मुझे भी दुख हो रहा है और मैंने सुना भी है, और चूँकि बड़ी दर्दनाक घटना होती है जब कोई परिवार का सदस्य जो है आपसे बिछड़ जाता है, वो भी एक हादसे में। बड़े भाई जो हैं आपके, वो रोड एक्सीडेंट में जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। कुछ दिन के बाद ही आपके फादर विधायक थे, उसी दौरान ट्रेन से आना था, लेकिन वो किसी कारणवश जो है वो गाड़ी से आ रहे थे और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। जब इस तरह के हादसे होते हैं तो किस तरीके से उभर पाते हैं, क्या कितना दुख होता है? इस तरीके का कोई भी हादसा परिवार को खत्म करने वाला दौर एक मैं कहता हूं कि वो सामना करना पड़ता है, ऐसा दौर देखना पड़ता है। और वही परिस्थितियां लगभग मेरे भी सामने आई। मेरे जो बड़े भाई जो मेरे फादर के साथ में ज़्यादा एसोसिएट थे इस पॉलिटिकल, जी हाँ, हालांकि वो अपनी नौकरी में भी थे, वो डॉक्टर बाय प्रोफेशन थे। उनकी रोड एक्सीडेंट में जो डेथ हुई, क्योंकि वो मेरे फादर को पूरी तरीके से असिस्ट कर रहे थे। फादर बहुत अपने आप को एक कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे कि उस समय उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं उनको एसोसिएट कर रहा था और मेरे फादर की डेथ के 100 डेज बाद, मेरे ब्रदर की डेथ के 100 डेज बाद मेरे फादर की भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। तो क्योंकि वो सारा टाइम ऐसा था जिस टाइम में मैं लगातार उनके साथ रहा, और वो परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि उसके बाद होने वाले उपचुनाव में मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। और क्योंकि परिवार में एक बड़ी विपदा आई हुई थी, उसी विपदा के दौर में वो उपचुनाव भी मुझे हार का सामना देखना पड़ा। तो परिवार बड़े एक संकट के दौर से गुजरा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के आम जन की कि उन्होंने पूरा जी जान से आशीर्वाद दे करके और हिम्मत बंधा करके, समर्थन दे करके वापस मुझे खड़ा किया, और आज जो कुछ हूं मैं उनकी बदौलत हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के वक्त वीरेंद्र बेनीवाल NSUI से जुड़ गए थे और इस दौरान ये राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए। इस पोस्ट पर रहते इन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया और मदर टेरेसा को कार्यक्रम में बुलाकर अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। एक फोटो सामने मैं देख रहा हूँ आपका, बड़े अच्छे लग रहे हैं उसमें आप, और आपकी जो कटिंग है वो अमिताभ बच्चन जैसी जो है वैसे वो आप हेयर स्टाइल आपकी, और मदर टेरेसा के साथ वहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं, खड़े हुए हैं। कोई प्रोग्राम किया था और क्या उस वक्त उस तरह की हेयर स्टाइल थी आपकी, फिर आपने चेंज कर दी बाद में? मेरा फाइनल ईयर था ग्रेजुएशन का, मैं कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट था और राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का मैं इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट था। उसी दौरान हमारे स्टूडेंट यूनियन के इनॉग्रल फंक्शन में मदर टेरेसा का पधारना रहा, जो कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं उसको मानता हूं कि उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं और लगभग 2 घंटे हमें उनके साथ रहने का मौका मिला। तो ये फोटो उस समय का है। पढ़ाई के वक्त क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कभी किसी बात को लेकर के अपने जो आपके यार दोस्त थे या जो पॉलिटिक्स को लेकर के कभी, जैसे आजकल होता है, हम देखते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेज में, क्या कभी इस तरह की चीज़ें हुई? स्टूडेंट लाइफ में तो इस तरीके की घटनाएं अमूमन कहीं ना कहीं, चाहे कोई कितना ही बचता रहे, हो ही जाती हैं। इस तरीके के वाकये 1-2 बार आए, लेकिन सीधे रूप से मैं उसमें कोई बहुत जुड़ा हुआ नहीं रहा। लेकिन ये माहौल, छात्र राजनीति तो सीधा साधा एक कह लीजिए कि वो मसल पावर से जुड़ी हुई रहती है, और जिस प्रकार का माहौल रहता था यूनिवर्सिटी की राजनीति का, जिसके अंदर कास्टिज्म का बड़ा जोर रहता था। M.Com करने के बाद वीरेंद्र बेनीवाल ने अपना व्यवसाय शुरू किया और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम किया। लेकिन पिता और भाई की मौत के बाद क्षेत्र की जनता के आग्रह पर इन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। जीवन का पहला विधानसभा चुनाव हारने के बाद वर्ष 2003 में लूणकरणसर विधानसभा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की और 12वीं विधानसभा के सदस्य बने। इस दौरान क्षेत्र में रहकर जनता की खूब सेवा की। वर्ष 2008 का विधानसभा चुनाव भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा और जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री गहलोत ने इनकी काबिलियत और इनकी सियासी पकड़ को देखते हुए इन्हें विधानसभा में मुख्य सचेतक नियुक्त किया। तकरीबन 3 वर्षों तक इन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी से मुख्य सचेतक के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, जिसके फलस्वरूप
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें हाल ही यातायात और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपकर मंत्रिमंडल में शामिल किया।